सर ये बताइए मुरादाबाद में एक डॉक्टर को जिसने कई करोड़ का मकान खरीदा था, वो भी डॉक्टर से, उसे वहाँ से बड़ी बेइज्जती के साथ निकाला गया है क्योंकि वो मुसलमान था। ये वजह ये था कि वो मुसलमान था या फिर इसके पीछे जात-पात कोई बैकग्राउंड? तो सर आप हिस्ट्री के ग्रेट स्कॉलर हैं, थोड़ा इस पे आप रोशनी डालिए ताकि हमारे व्यूअर को समझ में आ जाए। देखिए, भारत की 5000 साल की अब जातिवादी व्यवस्था को देखें, हुँ, तो इस बात का व्यवस्था किया गया है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, यस सर। आज के ओबीसी, एससी, एसटी के हुँ, लोग, हुँ। उनके घर गाँव से बाहर बसते थे। अच्छा सर। या तो गाँव के दक्षिण में होता था या उत्तर में हुँ, होता था या गाँव से बाहर होते थे। हुँ, जब भारत में मुसलमान आए, हुँ। तो इस्लाम की समानता और भाईचारा का मैसेज उन्होंने दिया। अच्छा। उनके पास पॉलिटिकल पावर था, हुँ, हुँ। क्योंकि वो इस जातिवादी व्यवस्था छूत-अछूत को मुसलमानों ने काफ़ी चैलेंज किया है। अच्छा। हुँ, हुँ। तो इस बात की नाराज़गी जो कास्ट में बड़े बनते हैं ना, उनके बीच होती है मुसलमानों की प्रति। अच्छा, कहीं ये नहीं चले जाते वो क्यों हमारे बराबर में बैठा दिए? हाँ, इसकी इन्होंने अ, हमारे बराबर में बैठाया और हुँ। हमारी व्यवस्था को इन्होंने चैलेंज किया। अच्छा, देखिए, प्रोफ़ेसर मोहम्मद हबीब की थ्योरी है अर्बन रिवॉल्यूशन, अच्छा, रूरल रिवॉल्यूशन। अच्छा। ये सल्तनत पीरियड में हुआ। हुँ, हुँ। ये यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आईएएस बनते हैं हुँ, हिस्ट्री से, हुँ, हुँ। उसमें ये पढ़ाया जाता है। अच्छा। तो इसको आप हल्के में नहीं लेंगे। हुँ, तो मुसलमानों ने यहाँ की जो जिन्हें शहर के बाहर रखा जाता था, हुँ। उन्हें अपने पास बसाया। अच्छा। जैसे चंडालों को अपने पास बसाया। हुँ, जो हुँ, बादशाह होते थे, नोबिलिटी के लोग होते थे, हुँ। वो अपने घर के पास बसा लिए। सर थोड़ा-सा इस पे चंडाल कौन होता है उस पे भी रेफ़रेंस रोशनी डाल दीजिएगा अभी आप कंटिन्यू करिए। देखिए, चंडाल दलित वर्ग में ही आते हैं, हुँ। अगर आप भटका रहे हैं तो। एनसीईआरटी में एक रेफरेंस मिलता है कि चंडालों को देखने से लोगों की धर्म भ्रष्ट हो जाता था, अच्छा। आँख भ्रष्ट हो जाती थी। हाँ। एनसीईआरटी के 12th क्लास की इतिहास पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अच्छा। तो चूँकि जो मुसलमान आए ना, उन्होंने दलितों को या ओबीसी के लोगों को हुँ, अपने घर के पास बसाया हुँ। और जातिवादी व्यवस्था को उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा। इससे पहले उन्हें शहर में आने की इजाज़त नहीं थी, हुँ, हुँ। या शहर में आते थे तो वो मैला ढोकर वापस चले जाते थे। अच्छा। तो इस बात की नाराज़गी है कि हुँ। मुसलमान इस बात को जातिवादी नॉर्म्स को नहीं समझते हैं, हुँ, हुँ। या उनके रिलीजन में नहीं है, हाँ। तो नहीं मानते हैं। हुँ। हालाँकि मुसलमानों में जाति आई है, हाँ। लेकिन मानते नहीं हैं, हुँ। छूत-अछूत बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा, इसी बात को लेके उनके बीच काफ़ी नाराज़गी है। मुसलमानों से नाराज़गी है। हाँ, तो हुँ। मुरादाबाद में जो डॉक्टर के साथ हुआ है कि करोड़ों के घर उन्होंने एक डॉक्टर से ही खरीदा, हुँ, हुँ। जो ब्राह्मण रिलीजन को फ़ॉलो करते हैं, हुँ, हुँ। जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है। हुँ, हुँ। तो बाकी लोगों ने उन्हें निकाल दिया। ये अच्छा, मुसलमान यहाँ क्यों रहेगा? अच्छा। क्योंकि यही है, हुँ, हुँ। क्योंकि उनकी जातिवादी व्यवस्था को मुसलमानों की आने-जाने से काफ़ी हुँ। ठेस पहुँचती है। तो ये कोई नया सिस्टम नहीं है, लोगों को निकाला जाना और मोहल्ले से या शहर से निकाला जाना कोई नया नहीं है। ये अभी आप मुसलमानों पे बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, स राइट? अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है। हाँ, ये हज़ारों साल। 5000 साल का इतिहास है। अच्छा। आप मेरी बात को यकीन नहीं है तो जहाँ मियाँ जी नहीं बसते होंगे ना, हुँ, वहाँ की गाँव की सिस्टम को आप अपने घर के आस-पास हुँ। देख लीजिएगा, देहातों में देख लीजिएगा। हाँ। शहरों में तो छोड़ दीजिए, शहर तो हुँ। मुसलमानों के समय से, अंग्रेज़ों के समय से है, हुँ, तो ये हुँ। काफ़ी बदलाव हुए। हुँ, अभी भी गाँव में देखिएगा। हुँ। इस पे बहुत विस्तृत आप चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे तो आप बहुत पाएँगे। हाँ, क्या आपका कहने सर का कहने का मतलब है कि वहाँ पे गाँव में देखेंगे तो वहाँ पे मुसलमानों का नहीं बल्कि किसी और को जात के आधार पे निकाला जाता है। निकाला नहीं जाता। भारत की ज्योग्राफी को आप स्टडी करेंगे या सोशियोलॉजी को, हाँ। तो वहाँ की नीची जातियों को, जिन्हें एससी, एसटी, ओबीसी कहा जाता है, उन्हें दक्षिण में बसाया जाता है या नॉर्थ में, उत्तर में बसाया जाता है, या गाँव के बाहर होते हैं। हाँ। मियाँ जी जहाँ नहीं बसते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ। मियाँ जी तो अपने घर ही के पास बसा लेंगे, शेख हो, सैयद हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट सर। ठीक है? ये हुँ, बात है। हाँ। यही बात को लेके काफ़ी नाराज़गी है बड़े जाति के लोगों में। हुँ। तो दोस्तों अभी मुसलमानों को घर देने से या फ्लैट देने से या बसे-बसाए लोगों को मोहल्ले से निकाला जाना कोई नया नहीं है। इस तरह इतिहास में होता रहा है 5000 सालों से। अभी मुसलमान विक्टिम हैं, कल कोई और थे, आज भी मुसलमान बहुत लोग विक्टिम हैं। नहीं है, बात समझिए। हाँ, उनका तो अलग धर्म है, तो हाँ, वो विक्टिम कैसे हैं? हाँ। बस ये दिखाया जाता है कि अभी तुम्हारी क्या औकात है, और कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ओके, दोस्तों मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अभी तक देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे इतिहास के बहुमूल्य, बहुत कीमती आपको बात में सुनने को मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ यहाँ से सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एक बात ऐड कर देते हैं। चीनी यात्री फाहियान आए चंद्रगुप्त के समय में, अच्छा अभी इस्लाम धर्म आया भी नहीं था, अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ के लोअर कास्ट के अलग अलग बस्तियां होती थी, अच्छा बसावट होते थे, अच्छा। और जब वो शहर में गांव में आते थे तो पिछवाड़े झाड़ू मार के आते थे। फहियान ने लिखा है ये बात? हाँ, अरे वाह। मटका लटका के आते थे। हाँ और हाँ। कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव की भी किताब है, हम्म आप उसको भी पढ़िएगा, प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृति, हम्म 958 पेज की है, हम्म। पढ़ेंगे तो काफी जानकारी मिलेगी। अच्छा, तो पीछे झाड़ू क्यों मानते थे? उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन था क्या? वो उसका निशान मिटाना चाहते थे शायद। हाँ, उनसे वो धर्म भ्रष्ट ना हो, लोअर कास्ट के लोगों से बड़े जाति के लोगों के धर्म भ्रष्ट हो जाते थे। तो इसको बाद में चर्चा करेंगे, आप इसको बने रहिएगा। हिंदू भी नाम मुसलमानों ने दिया है, तो इस धर्म के सेंस में। ओके सर, ये हिंदू शब्द मुसलमानों ने दिया है, इस पे नेक्स्ट हम कभी वीडियोस लेके आएंगे क्या सर? आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा 12th क्लास की, हाँ। भारत सरकार खुद पढ़ाती अरे कोई है। नहीं, तो हम किस लिए बैठे हैं, हम बताएंगे दोस्तों आपको अगले वीडियो में हिंदू शब्द का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अभी तक के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू सर, वेलकम।